सत्यता यही है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया है कि तुम चोरी करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम चोर पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे, हम चोर को बोलेंगे भाग जाओ। और ये हकीकत है। मोदी जी ने इस देश के अंबानी अदानी को सब कुछ बेच चुके हैं, लेकिन बिहार में आजकल रैलियां कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं। वे कुछ दिन पहले दिल्ली में दे रहे थे, दिल्ली में देते उन्होंने कहा था 2,500 रुपए देंगे, उन महिलाओं से जाके मिल लो, उनके घर छीन लिए। और बिहार में तो 10,000 देने का वादा कर रहे हैं। गाछ पे लत्ते नहीं छोड़ने गए, देख लियो बिहार वालों। उनके ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसके अंदर उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं। आरोप लगाना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो दोषी हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं। बहुत काम करे, बहुत काम करे, बहुत काम गिनाने लग जाओ। नहीं बहुत काम करे, बहुत काम गिनाओ भाई, बहुत काम करे तो ये उनकी खातिर। तो एक छोटा सा बच्चा है सारी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। भाई भाई क्या मुकर रहा है? अभी आप क्या कर रहे? मोदी जी तो खरीदे भी है, जैसे कि सीबीआई खरीदे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी खरीदे हैं, ताकि जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उसको उनको पार्टी में लाकर इसको क्या है डरवाना पैदा कर इस देश में कुछ राज चलाते हैं। तो यही न्यायपालिका है। तो इस बात का यह प्रमाण है कि न्यायपालिका अपनी न्याय प्रक्रिया के अंदर सुधार करे। तो वो भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जो हजारों करोड़ के प्लेन में उड़ते हैं, विदेशी प्लेन में उड़ते हैं, विदेशी कारों में घूमते हैं, विदेशी चश्मे लगाते हैं, विदेशी पैने लगाते हैं, और हम देशवासियों को कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो दलितों को जीने का मौका ये दे रहे हैं, ना मुसलमानों को मरने का मौका दे रहे हैं। चलो बात मान लेते हैं, लेकिन 70 साल से कांग्रेस ने किया था। अब ये भी तो बताओ ना, ठीक है ना? वो गलती थी उसकी। इसको बीजेपी ने बचाया नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बचाया। मैं बीजेपी बात नहीं कर रहा, मोदी जी ने बचाया हमें। मोदी की आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोदी, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आप नहीं जानती क्या? आप नहीं जानती क्या? आप नहीं जानती क्या? Let me complete. If the government of India, if the prime minister of the government of India, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर उन्होंने देश की जनता को कोरोना काल में बचाया तो वाई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड नॉट फाइल एफिडेविट इन द सुप्रीम कोर्ट। वो कहते हैं कि ये इंजेक्शन कोई लगवाए न लगवाए सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। भाई क्यों मुकर रहा है? अभी आप 8 बजे क्या कर लोगे? फिर संजय चौहान का जवाब नहीं दे पाए, संजय चौहान का जवाब नहीं दे पाए। अरे कोरोना काल के अंदर भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-3, 4-4 इंजेक्शन लगवाए हैं कि कोरोना से बचाव हो जाएगा। तो यही भारत की सरकार, यही नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दाखिल क्यों नहीं करते हैं कि हाँ ये भारत सरकार का फैसला था? तो भारत सरकार तो ये कह रही है कि जिसको मर्जी है वो इंजेक्शन लगवाए कोरोना के, जिसको मर्जी है वो ना लगवाए। तो फिर ये चीजें गलत है ना, फिर ये गलत है। फिर तो आप देश को गुमराह कर रहे हो, फिर तो आप देश के 46 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात कर रहे हो। फिर कैसी कोरोना काल की परिस्थितियों में, जो कोरोना काल हमने देखा, वैक्सीन गुरु बताया गया। हाँ देखिए वैक्सीन गुरु बताया गया, वो इसलिए बताया गया क्योंकि सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के खजाने से पैसा खर्च नहीं हुआ। वो पैसा खर्च हुआ देशवासियों को, टैक्स पेयर्स के पैसे से। तो सरकार को तो मजा आता है, सरकार को तो मजा आता है। अरे वो भारत के वो प्रधानमंत्री हैं जो हजारों करोड़ के प्लेन में उड़ते हैं, विदेशी प्लेन में उड़ते हैं, विदेशी कारों में घूमते हैं, विदेशी चश्मे लगाते हैं, विदेशी पैने लगाते हैं, और हम देशवासियों को कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। तो ये चीजें देश के लोगों को जागरूक होना चाहिए। देश के 146 करोड़ लोगों को समझने की आवश्यकता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने के नाते देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। विपक्ष जो बिहार में चुनाव से ठीक पहले आरोप लगा रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट चोर कर रहे हैं SIR के माध्यम से, जनता कैसे देख रहे हैं, कितनी सत्यता है? देखिए सत्यता यही है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया है कि तुम चोरी करो, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम चोर पकड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे, हम चोर को बोलेंगे भाग जाओ। और ये हकीकत है, दिल्ली का इतिहास गवाह है। जब भी चुनावों के ऊपर, जब भी देश के चुनाव का इतिहास लिखा जाएगा, ये गवाही इतिहास के अक्षरों में लिखी जाएगी, स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी कि जिस तरह से नई दिल्ली लोकसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल को
वोट चोरी करके मतदाता सूची में घपले घोटाले करके हराया गया, वही सेम प्रक्रिया बिहार के अंदर अपनाई जा रही है। क्योंकि बागेश्वर धाम बाबा जब बिहार के अंदर गए थे 3-4 महीने पहले, मुझे तभी संदेह हो गया था कि वहां पे फर्जी वोट बनाए जाएंगे, और ये हकीकत लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिनको बोला कि ये लोग मर गए हैं, इनके हमने नाम काट दिए, वो जाके खड़े हो गए, साहब हम जिंदा है, हमारा नाम क्यों काट दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू भी भारतीय जनता पार्टी की नजरों में कुछ नहीं, हाई कोर्ट की नजरों में कुछ नहीं, लोकल अदालत में कुछ नहीं, चुनाव आयोग की नजरों में कुछ नहीं? अरे जिस चुनाव आयोग को माननीय हमारे दिवंगत चुनाव आयुक्त TN शेषन साहब ने खड़ा किया था, जिसके सामने नेताओं की पैंट से पेशाब निकल जाता था कि गलत काम नहीं करेंगे, उस चुनाव आयोग की आज ये हालत हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चरणों में नतमस्तक है, चरणदास बन के काम कर रहा है। ये गलत है। लेकिन इंडिया गठबंधन पे तो सीधे तौर पर ईडी CBI तो बैठी गई है, लेकिन तेजस्वी और लालू प्रसाद को तो भ्रष्टाचारी करार दे दिया है। देखिए, मैं पूरे देश की जनता को ये बताना चाहता हूं, और पूरे देश की जनता चाहे वो पढ़ी लिखी है या कम शिक्षित है या अशिक्षित है, उनको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी जी के ऊपर जो आज राउजावेनी कोर्ट के अंदर जो फैसला आया है कि उनके ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसके अंदर उनके ऊपर आरोप लगा दिए गए हैं। आरोप लगाना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो दोषी हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने, इसी हाई कोर्ट ने, इसी निचली अदालत ने, इसी राउजावेनी कोर्ट ने ऐसे लोगों को जबरदस्ती 20-20 साल 30 साल तक जेल में सड़ा के रखा, और उनके ऊपर एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, और बाद में बोला माफ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जिस आदमी का जीवन, जिस आदमी की जवानी आपने छीन ली, 30 साल तक उसका जीवन आपने जेल में बिना बात के, बिना सबूतों के, बिना साक्ष्य के, बिना गवाही के सड़ा दिया, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायपालिका देश की माफी मांगती है उस आदमी से जो जेल में बेगुनाह बन के गुनाहगार की तरह, और समाज के अंदर उस व्यक्ति का चाल चरित्र क्या रहा होगा? क्या समाज उसको स्वीकार करेगा? समाज तो यही बोलेगा ना, हाँ ये अपराधी है, ये दोषी है। लेकिन जब उसको छोड़ दिया जाता है, जज साहब बोलते हैं हमसे गलती हो गई, तो यही न्यायपालिका है। तो इस बात का यह प्रमाण है कि न्यायपालिका अपनी न्याय प्रक्रिया के अंदर सुधार करे और हर चीज को साक्ष्य के तरफ। अच्छा, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिहार चुनाव से ठीक पहले, तारीखों के ऐलान के बाद, क्या लगता है इसका बिहार चुनाव पे असर पड़ेगा या नहीं? इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता ने मन बना रखा है कि हमने इस बार भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन JDU, नीतीश कुमार जो बड़े भाई अपने आप को कहलाते हैं, उनको यहां से भगाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चैनल पे बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बिहार के माताओं बहनों, बच्चों, नौजवानों, महिलाओं, पुरुषों, यदि आप बिहार की उन्नति, समृद्धि चाहते हो तो इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी और JDU के गठबंधन की सरकार को बिहार से हटाइए। तभी आपका भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि यह सरकार 15-20 साल से लगातार बैठी हुई है, और आज भी बिहार के लोगों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के बेरोजगार युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। और अब आज जब चुनाव की तारीख घोषित हो गई, उससे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, 10,000 रुपए महिलाओं के खातों में भेज। अगर ये 20 साल पहले भेज दिए होते, ये फ्री में नहीं बांटा भैया। ये लोन है, ये कर्जा है, ये फ्री की रेबड़ी नहीं है, ये कर्जा है। अगर ये 20 साल पहले भेज दिया होता तो बिहार की महिलाएं इतनी समृद्ध हो जाती कि वो अपना वहां पर मखाने का कारोबार शुरू कर सकती थी, वो वहां पर बहुत सारे कारोबार शुरू करती थी। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र, चेहरा है कि वो सिर्फ पैसों से लोगों को खरीदना चाहती है। और हम भारत के लोग इस बात का प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं
कि हम अपने वोट को पैसे से बिकने नहीं देंगे। हम निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएंगे और इस पैसों से खरीदने वाली वोट की सरकार को बिहार से भगाएंगे। और भारत के अंदर इस इतिहास में लिखा हुआ है, भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है कि बिहार परिवर्तन की धरती है, बिहार परिवर्तन की धरती है। और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का परिवर्तन बिहार के लोगों ने करना है। भारतीय जनता पार्टी को भगाने का परिवर्तन करना है, क्या नाम है? नहीं एक मिनट, एक क्वेश्चन क्या पूछना था उनको, नेक्स्ट आने वाले बिहार के चुनाव में कौन जीतेंगे? हाँ, तो वो मैं आपसे पूछूंगी ना, बताइए ना क्या लग रहा है, नहीं नाम क्या है? नहीं मेरे से ना, उनसे पूछ, इनसे पूछ। नाम क्या है? नाम से तो मतलब तो नहीं है, लेकिन मैं इस देशवासी हूँ। मैं बताइए क्या लग रहा है बिहार में? देखो, बिहार में हम एक ही कहना चाहते हैं कि बिहार से हम एक ही कहना चाहते हैं कि अच्छी सरकार लाएं, क्या युवता को कहीं रोजगार मिलने की सरकार लाएं। तो हमको ये देखते हैं सुनते हैं कि मोदी जी ने इस देश के अंबानी अदानी को सब कुछ बेच चुके हैं, लेकिन मोदी जी तो खरीदे भी है, जैसे कि सीबीआई खरीदे हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट भी खरीदे हैं, ताकि जो भी भ्रष्टाचार करते हैं उसको उनको पार्टी में लाकर इसको क्या है डरावना पैदा कर इस देश में खुद राज चलाते हैं। तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। शर्मा जी से आखिरी में सवाल लेना चाहेंगे। शर्मा जी बताइए, बिहार चुनाव का सियासी पारा हाई और ठीक पहले लालू, तेजस्वी, राबड़ी को निशाने पर साथ दिया गया। पहले से पता था, सबको पता था, जो थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट रखता है उनको सबको पता था कि चुनावों से पहले यही होना है। उन्हें बार बार आवाज वो चार्जशीट दाखिल करने के लिए बोल दिया गया कि हाँ इनके ऊपर मामला चलाने योग्य है, अब आप चार्जशीट दाखिल कर दीजिए। तमाम देश में मैसेज दे दिया गया चारा चोर हैं, उनके ऊपर तो चार्जशीट लगी हुई है। उसमें तेजस्वी को भी वो अभियुक्त बनाया गया। और जिस वक्त ये मामला दर्ज हुआ था, पता है तेजस्वी की उम्र कितनी थी? 15 साल। नाबालिग थे, नाबालिग को भी शामिल कर लिया। अब वो जितनी लाख देते रहे भैया, नाबालिग इन मामलों में शामिल नहीं हो सकता, उनका कोई रोल नहीं था। वो तो स्कूल में थे, 15 साल का बच्चा स्कूल में ही होता है, जाहिर सी बात है। लेकिन वो जब सुनेंगे तब की तब है। न्याय प्रणाली सबको पता है भारत में कितने आराम से चलती है, कछुए की चाल से चलती है। और खासतौर से देखो बीजेपी की तरफ से चल रही हो, तो बीजेपी राजनीतिक गिद्ध है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो ये मुकदमा जो है आगे बढ़ा रही है और लोगों को दिखा रही है कि देखो ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अदरवाइज कुछ नहीं हासिल होना है इसमें, सब जानते हैं। क्या मुझे ये जानना है कि जो सियासी पारा हाई करने का काम बीजेपी ने किया है, कि भ्रष्टाचारी करार देने का काम किया है, क्या उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, जनता सब जानती है। अब तो इतना पहले को तो चले खबरें छुपा दी जाती थी, लिमिटेड साधन थे लोगों के पास, सोशल मीडिया है, हर तरीके से हर चीज निकल के सामने आ जाती है फौरन ही। अभी तमाम बड़े बड़े चैनल आज बिहार में घूम रहे हैं, बात कर रहे थे हाँ जी क्या हो रहा है बिहार में, नीतीश जी ने ये कराया, नीतीश जी ने वो कराया, तो रेडी है वो उनको धक्या गई। क्या कराया? कुछ नहीं कराया, उल्लू बनाया। छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं क्या करा। एक बूढ़े से बैठे हुए आज उनको एक वीडियो देख रहा था, बूढ़ा सा कि नहीं जी बहुत बढ़िया काम करा एनडीए ने, बहुत बढ़िया काम करा, बहुत काम करा, जो कि इनका फेवरेट डायलॉग है तमाम बीजेपी सपोर्टर्स का, बहुत बड़ा शानदार फेवरेट डायलॉग है। बहुत काम करे, बहुत काम करे, बहुत काम गिनाने लग जाओ। नहीं बहुत काम करे, बहुत काम गिनाओ भाई, बहुत काम करे हैं, तो ये उनकी खातिर। तो एक छोटा सा बच्चा आया कि सारी उधेड़ के चला गया उनकी बतिया की क्या काम करे हैं, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ाई है, किस तरह से भ्रष्टाचार करें। रही बात भ्रष्टाचार की, तो बिहार में भी आपको सबको याद ही है, 1 दर्जन से ज्यादा पुल टूट गए 1.5-2 महीने के अंदर अंतराल पे, 1.5-2 महीने अभी नहीं लगा। 90 लाख लीटर शराब जो है वो चूहे पी गए। कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। 90 लाख लीटर शराब जो है जब्ती थी, मालखानों में जब्ती थी, थानों में, और उसे चूहे पी गए। तर्क ये दिया गया कि चूहे पी गए साहब, कांच की बोतल में बंद शराब को चूहे पी गए। चूहे के दांतों में इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने कांच की बोतलों में छेद भी कर दिया और उसके बाद वो दारू भी पी गए। ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? तमाम जगह सब जगह भ्रष्टाचार फैला पड़ा है, हर कोई जानता है। और किसने और कौन पिएगा? जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार हर व्यक्ति जानता है, कोई असर नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल असर नहीं पड़ने वाला। ये राजनीति की इनकी पैतरे समझ चुकी है जनता अच्छी तरीके से कि ऐन वक्त में ही ये सब चीजें क्यों होड़ के आती हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको बहुत पहले कहानी सुनाई थी ना, वो हकीम की, आप दोबारा सुना देता हूँ, आज काफी सारे लोगों को याद आ जाएगी। एक गांव में एक हकीम था, उसके पास वो लोगों का इलाज करता था। एक कसाई उसके पास पहुंचा, भाई मेरी आंख में कुछ हो गया, मेरी जरा देख के दवाई दे दो। उसने देखा वाला, अच्छा दवाई डाल के भेज दिया। फीस के तौर पे वो उसे गोश्त दे गया। अगले दिन आके फिर दिखाया, फिर दे गया। 3-4-5 दिन लगातार वो चलता रहा। हकीम को रोज गोश्त मिलता रहा। 2 दिन के लिए हकीम को काम से बाहर जाना था, उसने अपने बेटे को बैठा दिया। वापिस आया, अपने घर पे बैठा, जब शाम को उसने खाना मांगा, खाने में उसे दाल मिली। कह रहा भाई आज गोश्त नहीं है। कह रहा नहीं गोश्त नहीं है। क्यों, आज वो कसाई नहीं आया? नहीं वो सुबह आया तो था, लेकिन उसकी आंख में हड्डी का छोटा सा टुकड़ा फंसा हुआ था, वो मैंने निकाल दिया और दवाई देके भेज दिया। अब वो चला गया, इसलिए फिर वो नहीं आया। अबे बेवकूफ आदमी, तूने ये क्या करा? अभी तूने हड्डी का टुकड़ा तो मैं भी निकाल सकता था। अगर मैं उसका हड्डी का टुकड़ा पहले दिन ही निकाल देता तो हफ्ते भर में गोश्त खाने को कहाँ से मिलता?
गाली खाने को मिलती है। तो वही चीज आज बीजेपी की है। अगर ये मुद्दा पहले उठा दिया होता, ये मुद्दा पहले अदालत में चला गया होता, तो वो जनता को क्या दिखाते, ये चारा चोर है, ये जमीन के बदले नौकरी देने मामले। एक मुख्यमंत्री जो बैठा है वो लोगों की जरा सी 100 200 500 गज 1 बीघा जमीन अपने नाम कराएगा, जबकि पूरा क्षेत्र उसके पास है। एक मुख्यमंत्री की कलम की ताकत कितनी बड़ी है, आसाम में सब देख चुके हैं, बिहार में सब देख चुके हैं। बिहार में 1 रुपए लीज पर 33 सालों के लिए 1050 एकड़ जमीन जो है अडानी को दे दी गई है। अगर मुख्यमंत्री को जमीन लेनी होती तो वो भी एक साइन करके अपने किसी को दे देता, 1050 एकड़, 1000 एकड़, 500 एकड़, वो नौकरी के बदले जमीन देगा। और वो लोग बेवकूफ है जो लाखों की जमीन देके अपनी 5, 10, 20, 30, 40 हजार रुपए उस वक्त तनख्वाह हुआ करती थी, वो नौकरी लेंगे। मतलब सब कुछ फैब्रिकेटेड, जिसे कहा था फर्जी, सब कुछ फर्जी वाला चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बिहार के लोगों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जो बिहार में आजकल रैलियां कर रहे हैं, नारे दे रहे हैं, वे कुछ दिन पहले दिल्ली में दे रहे थे। दिल्ली में देते उन्होंने कहा था 2500 रुपए देंगे, उन महिलाओं से जाके मिल लो, उनके घर छीन लिए। और बिहार में तो 10,000 देने का वादा कर रहे हैं, गांठ पे लत्ते नहीं छोड़ने गए। देख लियो बिहार वालों, देख लीजिए, कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव भले ही हो, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये बीजेपी की रणनीति रहती है कि किस प्रकार से जनता को भड़काया जाए। लेकिन जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, तो प्रतिक्रियाएं दे रही है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ रिपब्लिक समाचार, ज्योति।